दिल्ली में हिजबुल के एक बड़े आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस आतंकी को दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से पकड़ा है। बता दें कि 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काफी सतर्कता बरत रही थी। उसी दौरान यह आतंकी पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आया आतंकी हिजबुल कमांडर जावेद अहमद मट्टू है। 26 जनवरी से ठीक पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है जब मोस्ट वांटेड आतंकी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। आतंकी का नाम जावेद मट्टू बताया जा रहा है और इस पर करीब 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने इसे केंद्रीय एजेंसियों की मदद से गिरफ्तार किया है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से ये गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल स्पेशल सेल की टीम इससे पूछताछ कर रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि साल 2010 से ही ये आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। जम्मू कश्मीर में इसने कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है। इसके हमलों में कई पुलिस वालों की मौत हुई है, जबकि दर्जनों पुलिस वाले जो हैं वो घायल हुए हैं। हैंड ग्रेनेड हमलों से लेकर आईडी हमलों तक को इसने अंजाम दिया है। फिलहाल स्पेशल सेल की टीम इससे पूछताछ कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इसका मंसूबा क्या था। लेकिन बताया जा रहा है कि ये कई सालों से लगातार एजेंसियों को चकमा दे रहा था। ये अपना नाम लगातार बदल रहा था और ठिकाने अक्सर ये अपने बदल देता था, जिसकी वजह से जांच एजेंसियां इसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। लेकिन लगातार इसको लेकर इनपुट इकट्ठा किए जा रहे थे और आखिरकार इसे दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसियों की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इससे लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये बताया ये जा रहा है कि हिजबुल के आतंकियों के संपर्क में था। इतना ही नहीं, अल बदर से भी ये संपर्क में था और लगातार ये जो जानकारियां हैं वो शेयर किया करता था। फिलहाल इसका मंसूबा क्या था, ये जानने की कवायद फिलहाल स्पेशल सेल की टीम की तरफ से की जा रही है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी ने बताया ये जम्मू कश्मीर में हुए कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। बता दें कि आतंकी जावेद मट्टू 5 अलग अलग मामलों में 5 पुलिस अधिकारियों की हत्या में भी शामिल रहा है। जावेद अहमद मट्टू कितना खतरनाक आतंकी है, इसका इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये साल 2010 के बाद से कभी भी पकड़ में नहीं आया था और ये भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर में मारा गया था। इनका अगला साथी था वासिम गुरु, ये सोपोर का रहने वाला था। ये भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर में मारा गया। जो इन्होंने तमाम वारदातों को अभी तक अंजाम दिया है, इनमें 2010 में हेड कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ, जो कि सीआईडी ब्रांच सोपोर का था, इसको पुलिस स्टेशन सोपोर के बाहर ही 2010 में मारा गया। उसके बाद एसपी सोपोर के घर पे अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स के साथ अटैक इन्होंने किया। इनके ये 4 लोग थे, AK-47 थी इनके पास। इसमें काफ़ी रेजिडेंट्स के प्रेमिसेस को डैमेज हुआ था। उसके बाद 2 सीआरपीएफ के जवान पट्टन में मारे, उनके जो सर्विस वेपन्स थे वो भी छीन लिए गए। इसके बाद पेट्रोलिंग पार्टी पुलिस पे सोपोर में ही 2011 में एक और हमला किया गया, जिसमें पुलिस वालों की काफ़ी सीरियस इंजरीज हुई। इसके बाद इन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद शफी लोन को सोपोर में मारा और इसके साथियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया पुलिस स्टेशन सोपोर के बाहर ही, जिसमें मोरिफत हुसैन, जो कि पुलिस स्टेशन सोपोर का ही था, उसकी मौत हुई। इसके बाद इन्होंने एक ग्रेनेड अटैक किया पुलिस स्टेशन सोपोर पे, उसमें इसके साथी इशफाक काना और सालिम बेग शामिल थे। 2012 में इसको बुलेट इंजरी हुई और जब इन्होंने पुलिस स्टेशन सोपोर पे ही अटैक किया, और बुलेट इंजरी होने के बाद से इसके चलने में काफ़ी लिम्प है और वो इंजरी अभी इसकी पूरी रिकवर नहीं हुई अभी तक। इसके बाद इन्होंने सीआरपीएफ की जो एक प्लाटून स्टेशन थी एसबीआई कॉम्प्लेक्स में, उस पे इन्होंने ग्रेनेड्स फेंके, जिसमें कि सीआरपीएफ के जवानों की इंजरीज हुई। इसके बाद इन्होंने एक बीएसएनएल का ऑफिस था सोपोर में, उस पर भी ग्रेनेड फेंके
और रिसेंट इन्होंने उसके जो लास्ट इनका इंसिडेंट था चनखन चौक में सोपोर में इन्होंने फिर ग्रेनेड अटैक किया। तो इस तरीके से इसकी एक लंबी चौड़ी टेरर इंसिडेंट्स में इन्वॉल्वमेंट रही है और स्पेशल सेल का इन एसोसिएशन विद सेंट्रल एजेंसीज ये बड़ा मेजर कैच है जिससे कि राजधानी और इसके एरियाज को और महफूज रखने में मदद मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये काफी खतरनाक आतंकी है और ये लगातार अपने ठिकाने बदलता रहता है। की मूवमेंट थी निजामुद्दीन एरिया डीएनडी के पास से इसको पकड़ा गया, लेकिन अभी जो प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन है जो हम आपसे शेयर कर सकते हैं वो ये है कि ये रिसेंटली ही इस साइड आया था, उससे पहले ये काफ़ी और एरियाज में अंडर कवर रहा है। हाँ जी, मोटिवेशन वगैरह अभी इट इज़ टू अर्ली टू से, लेकिन अभी तो इसका मेन तो ये था कि 2010, 11, 12 में इसने तमाम इंसिडेंट किए, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और इतना इनाम है इस पे। एंड जैसा कि आपको बताया कि इज़ दी वन ऑफ द लास्ट मेंबर्स जो कि अभी J&K के नेटिव जिन पे इतना नाम है और जिनकी डेजिग्नेशन है उसमें है, तो अभी तो ये अपने आप को बड़े लो प्रोफाइल तरीके से रह के अपनी जो सारे इसके मंसूबे थे उनको अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा हम आपको नहीं बता सकते। अभी तक हमारा जो कोई एक्टिव केस है उसमें हमें कोई ऐसा सामने नहीं आया, लेकिन अगेन इट इज़ नॉट डेफिनेटिव। अभी तक जो ऑन रिकॉर्ड अभी जो कुछ आवर्स की वो हम कर पाए हैं वो है 2010, 11, 12। सर निजामुद्दीन क्या करने आया था? ये निजामुद्दीन से ही पकड़ा गया? अभी मूवमेंट इसकी उधर हुई थी क्योंकि ये लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा है, अलग अलग जगह पे इसने अपनी मूवमेंट रखी है। बता दें कि आतंकी जम्मू कश्मीर में रहने वाले आतंकी समूहों में से आखिरी जिंदा आतंकी है। जानकारी के मुताबिक जावेद मट्टू आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था और इस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। जम्मू कश्मीर के सोपोर का रहने वाला यह आतंकी पीओके भी जा चुका है। जावेद मट्टू को जम्मू कश्मीर की पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। हिजबुल मुजाहिदीन में इसकी तमाम एसोसिएशंस रही हैं और अल बदर का भी इनका रहा है। तो अभी किससे कर रहा था क्या नहीं कर रहा था ये अभी हम आपसे शेयर। सर अभी काफी वीआईपी मूवमेंट्स हो रहे हैं अयोध्या को लेके, ऐसा कोई एंगल नहीं है। ठीक है। प्राइमरीली J&K पुलिस। अभी तक कोई सामने नहीं आया। एक बार इसने बताई है मूवमेंट, बट अभी हमें वो वेरीफाई करनी है। जम्मू कश्मीर के बाद कई साल हो गए, तो कहाँ था ये? मतलब कुछ तो पता चला होगा कि भाई कहाँ भी था। 2012 से क्वाइट क्यों हो गया था सर? क्वाइट इसलिए हो गया था, एक तो इसको गोली लग गई थी, गोली लगने से इसको डेबिलिटेट हो गया, लिम्प आ गया, तो उतना एक्टिवली जैसे ये पहले खुद जाता था, ग्रेनेड लॉन्चर लेके चले गए, AK-47 लेके चले गए, ग्रेनेड ब्लास्ट किए, और उसके बाद वहाँ भी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो पीछे आई थिंक एक्टिविटी रही है उससे काफ़ी प्रेशर रहा है ऐसे एलिमेंट्स पे, तो उस कारण से ये काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि अपना बचने के लिए लो प्रोफाइल मेंटेन किए हैं या एक्टिवली उन वारदातों में शामिल नहीं हो रहे हैं जिनमें वो पहले शामिल होते थे। बता दें कि जावेद मट्टू को पकड़ने के बाद पुलिस ने इसके पास से एक पिस्टल, मैगजीन और चोरी की गई गाड़ी बरामद की है। दिल्ली पुलिस इस आतंकी से पूछताछ कर रही है और आने वाले दिनों में आतंकी घटनाओं को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।